हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया सैंधव सभ्यता का स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया सैंधव सभ्यता वाला स्थल कौन सा है? तो यह जो है हड़प्पा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। और सामवेद में क्या मिलता है? इसमें संगीत है, इसमें संगीत का वर्णन किया गया है। और यजुर्वेद जो है इसमें गद्य और पद्य का, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो है कितने मंडल हैं। तो इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और पूछा जाता है कि यजुर्वेद जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है गद्य और पद्य का अध्ययन किया जाता है। सामवेद में संगीत का अध्ययन किया जाता है और अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? कृष्ण प्रथम ने, चामुंडराय ने, राजराज प्रथम ने या फिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने? तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो यह जो है चामुंडराय ने स्थापित करवाई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्य काल में माप तौल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष, पाण्या अध्यक्ष, पौतवा अध्यक्ष या फिर अकारा अध्यक्ष? तो जो माप तौल करता था मौर्य काल में उसको क्या कहा जाता था? तो उसको जो है पौतवा अध्यक्ष कहा जाता था। ऑप्शन ए सी इसका सही आंसर है, पौतवा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या फिर चालुक्य काल में? तो किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो यह जो है गुप्त काल में की गई थी। गुप्त काल में जो है अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुजराती कवि सोढल ने किस शासक को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी थी? गोपाल को, हर्षवर्धन को, धर्मपाल को या फिर कुमारपाल को? तो गुजराती कवि जो सोढल थे, इन्होंने कौन से शासक को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी थी? तो यहाँ जो है धर्मपाल को उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। और अगर गाइज आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? अरबी, तुर्की या फारसी या फिर उर्दू? तो दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी यह फारसी थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया था? 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा या फिर 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया था? तो यह जो है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा खो दिया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 1833। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनगण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा कि जनगण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1895 कोलकाता, 1905 वाराणसी, 1911 कलकत्ता या फिर 1916 लखनऊ? तो इसका सही आंसर है गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1911 कलकत्ता। जनगण मन जो है पहली बार कांग्रेस के 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और आपसे पूछा जाता है कि जनगण मन जो है या इसकी टाइम लिमिट कितनी होती है, तो यह 52 सेकंड होती है। और इसको किसने गाया था, तो इसको रविन्द्रनाथ टैगोर, इसको जो है किसने गाया था, तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 10 है 1843 के एक्ट 5 के तहत किसे गैर कानूनी घोषित किया गया? बाल विवाह को, सती प्रथा को, शिशु हत्या को या फिर दास प्रथा को? तो 1843 के एक्ट 5 के तहत किसे गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो इसमें जो है दास प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर एक साथ मिलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऐसा कौन सा स्थान है भारत में जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर एक साथ मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या फिर मसूलीपट्टनम? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पर जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर एक साथ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सतलज नदी के किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी जो है या किस दर्रे से होकर इंडिया में जो है प्रवेश करती है? बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा या फिर बोमाडिल दर्रा? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी सिपकिला दर्रा जो है, इससे सतलज नदी जो है इंडिया में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है? तो इधर नदियाँ दी हुई हैं और इधर सहायक नदी दी हुई हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। तो घाघरा जो है राप्ती की सहायक नदी है। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि घाघरा नदी की सहायक नदी राप्ती है, तो यह बिल्कुल सही है। और कोसी नदी जो है इसकी सहायक नदी अरुण है, तो यह भी बिल्कुल सही है। और सोन नदी जो है इसकी सहायक नदी रिहंद है, तो यह भी बिल्कुल सही है। और दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर, यह भी बिल्कुल सही है। आप लोगों से अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप लोग ऐसे बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा कि घाघरा नदी जो है इसकी सहायक नदी राप्ती है, कोसी नदी जो है इसकी सहायक नदी अरुण है, सोन नदी जो है इसकी सहायक नदी जो है रिहंद है, और दामोदर नदी जो है इसकी सहायक नदी बराकर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1 2 3 4 चारों सही हैं, तो इसमें 1 2 3 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने या फिर गैलीलियो ने? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आता भी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रहों की गति का नियम जो है या केपलर ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है पोतवार का पठार किस देश में उपस्थित है? वियतनाम में, म्यांमार में, भूटान में या फिर पाकिस्तान में? तो पोतवार का जो पठार है किस देश में उपस्थित है? तो यह जो है पाकिस्तान में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश का, गुजरात का, गोवा का या फिर तेलंगाना का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइज अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो यह जो है आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया? वर्ष 1971 में, वर्ष 1976 में, वर्ष 1986 में या फिर वर्ष 1991 में? तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि वर्ष 1976 में जो है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति या फिर सरकारिया समिति। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में जोड़े गए थे। आपसे पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य जो है यहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो यह जो है रसिया से लिए गए हैं, रसिया। और मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, तो यह 4A में है। और कौन से अनुच्छेद में है, तो यह जो है 51A भाग जो है 4A है, और अनुच्छेद जो है आर्टिकल पूछा जाएगा तो 51A। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि मौलिक कर्तव्य जो हैं या 11 हैं और रसिया से लिए गए हैं, और कौन से भाग में है, तो यह 4A में है, और कौन से अनुच्छेद में है, तो 51A में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी, KR नारायण या फिर जाकिर हुसैन। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? 350, 545, 500 या फिर 552। तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो यह जो है 500 है, 500। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या फिर A और B दोनों। तो ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, पूंजीवादी। पूंजीवादी जो है इसमें जो है कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत GST लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश बना था? तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि GST कब लागू की गई थी। तो है 1 जुलाई 2017। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और पूछा जा रहा है कि GST लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश था? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, 161वां। 161 जो है यह देश था भारत जिसने GST लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, गरीबी की संस्कृति पर विचार प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था गरीबी की संस्कृति का विचार? ऑस्कर लुईस द्वारा, गुन्नार मिडल द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा या फिर महात्मा गांधी द्वारा। तो गरीबी की संस्कृति का विचार जो है यह ऑस्कर लुईस द्वारा पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? PNB, ICICI, SBI या फिर BOB। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक जो है या BOB है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और गाइज अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे लाइव MCQ कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट के, वो भी पूरे दिन। तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आप लोगों की ऑल सब्जेक्ट तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाए। सारे वहाँ पे सब्जेक्ट कराए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सारे सब्जेक्ट। तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोग की प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, माल्थस ने, एडविन फेनन ने या फिर हेनरी लॉरेंस ने। तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो यह जो है एडविन फेनन ने दिया था, एडविन फेनन। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्यूरी किसकी इकाई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्यूरी जो है किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की, उष्मा की, ऊर्जा की या फिर प्रकाश की तीव्रता की।
तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, रेडियोधर्मिता की। क्वेश्चन नंबर 27 है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कौन सा है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑक्जेलिक, टार्टरिक, सिट्रिक या फिर लाइकोपीन। तो जो है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें जो है ऑक्जेलिक एसिड उपस्थित होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है खनिज दिए गए हैं और सूची 2 में जो है मुख्य स्रोत दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा खनिज जो है किसका मुख्य स्रोत है। तो लौह जो है किस में पाया जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लौह जो है या पालक में। इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि लौह की कमी ना होने पाए तो आप लोग पालक खाया करिए। तो लौह जो है या पालक में होगा, और पोटेशियम जो है या केला एवं खजूर। आयोडीन जो है आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन से की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह घेंघा हो जाता है, घेंघा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और कैल्शियम, दूध एवं अंडा, ये तो सब लोगों को पता होगा, कैल्शियम और आयोडीन। तो लौह की कमी से जो है, लौह का मुख्य स्रोत कौन सा है? या पालक है। पोटेशियम का केला एवं खजूर है मुख्य स्रोत। आयोडीन का आयोडीन युक्त नमक है। और कैल्शियम का दूध एवं अंडा है। अक्सर पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंघा हो जाता है, घेंघा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है 2, 1, 3, 4। ऑप्शन इसका सही आंसर है 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 30, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? मेडुला से, सेरेबेलम से, मेडुला ऑब्लोंगेटा से या फिर सेरेब्रम से। तो जो है श्वसन का नियंत्रण जो है मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। मेडुला ऑब्लोंगेटा से जो है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के इसी भाग से किया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।